सब यही बात कर रहे हैं, ट्रंप के नए टैरिफ्स। कोई कह रहा है लिबरेशन डे है, कोई कह रहा है अब ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगा और चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी और हर देश बोलेगा कि अब हम सामान खुद बनाएंगी, कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, और उससे क्या होगा, दुनिया बंटने लगेगी। लेकिन एक बात है जो कोई नहीं सोच रहा कि इनोवेशन का क्या होगा, क्योंकि जब बाहर से हम कंपटीशन बंद कर देते हैं तो सिर्फ सामान नहीं रोकते, आइडियाज़ भी बंद हो जाते हैं। जब आपको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है तो आप बेटर करने की कोशिश क्यों करोगे, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता। वर्ल्ड की नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज MIT की कैथरीन वॉल्फ्राम कहती हैं कि अगर चाइना को बाहर रखा गया तो अमेरिकन कंपनीज के पास कोई वजह नहीं होगी इनोवेट करने के लिए, और ऐसे में क्या होगा, अमेरिका पीछे रह जाएगा। अब वही सेम खतरा अमेरिका के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के सामने है। उधर प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आईफोन $300 तक महंगा हो सकता है, यानी आपकी जेब पर सीधा असर। अमेजोन ने क्या किया है, चाइना से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना कैंसिल कर रहा है। वी नो दैट टैक्स सेक्टर में सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एप्पल जैसे दिग्गज चाइना, वियतनाम और इंडिया पर डिपेंडेंट है। एप्पल ने तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब यहाँ भी टैक्स लग गया है। मतलब जो सप्लाई चेन टेक वर्ल्ड को चलाती थी वो अब हिलने लगी है। और एसर जैसे ब्रांड ने तो पहले ही प्राइस बढ़ाने का अनाउंस कर दिया है। और इन सब के बीच क्या हो रहा है, चाइना चुपचाप आगे बढ़ रहा है, लोकल इनोवेशन पर जोर दे रहा है, टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट बनने की तैयारी चल रही है और शायद अगली बड़ी छलांग चाइना ही लगाएगा। तो इनोवेशन बंद कमरों में नहीं होता, ये होता है खुली दुनिया में, कंपटीशन में और कोलैबोरेशन में। जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।